बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। ये मैं रात के टाइम कहाँ जा रही हूँ जी? मैं अपने अब्बा जी की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहनों की आमद हो गई है और मैं ना जाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बहनें आई और मैं ना जाऊँ। तो ना भी जावा तो हो ही नहीं सकता वैसे। हाँ जी, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और अब मैं जा रही हूँ और जाकर देखती हूँ कि होता है क्या। अब ना मेरी बहनें आई हुई थी रहने के लिए तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि आ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, डन हो गया। तो 1 मिनट नहीं लगाया तो मैं हूँ पहुँचने लगी यार, पहुँचती अपने अब्बा जी की तरफ। कभी कभी दिल चाहता है बहुत दूर रहते, मैं भी जाती लॉन्ग ड्राइव पे। फिर समटाइम्स बड़ा ख्याल आता है नहीं पास रहना भी बड़ा अच्छा है, ईजीली बंदा जा तो सकता है ना। वरना ये हो जो दूर वाला सीन होता है ना तो वो फिर होता है समटाइम्स सोचना है जाएँ कितना मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा, तो बड़ा मुश्किल लगता है। फिर रास्ते में मुझे ना एक लिपस्टिक चाहिए थी। मैंने कहा उम्मी हानी ने फट के ने मेरी लिपस्टिक का सारी ख़राब कर दिया। आजकल उसको एक नया जुनून आया हुआ है, मेकअप वहाँ से उठाती है उसको अच्छी तरह बर्बाद करती है, फिर दोबारा दूसरी लिपस्टिक पकड़ लेती है। आगे गिना चुना मेकअप है, मेरे को 2-4 लिपस्टिका ने उसको उसकी भी अच्छी खासी उसने कमबख्ती उतार दी है। तो अब वो वाला सीन है कि मैंने कहा चलो फिर ऐसे बहाने एक नई लिपस्टिक ही ले ला। फिर मैं गई, मैंने कहा चलो चेक करती हूँ क्या क्या कलर। ऐसे लगे कि मुझे मैंने ये सारे लगाए हैं, सारे मेरे पास हैं, घूम घुमा के वही वाले थे, घूम घुमा के वही वाले थे। फिर भी मैंने लेना था। जब मेंटली इंसान प्रिपेयर हुआ हो ना कि मैंने ये काम करना है, फिर उसका दिल चाहता है ना न्यू लेने का तो फिर वो ले लेता है। फिर मैंने एक ब्राउन लिपस्टिक ली क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था ब्राउनिश शेड लेने को। एक लिपस्टिक पड़ी तो नाल फिर 2 मेरी जी चेलियाँ नाल जाती है ना, मेरी उम्मे जिमल और जरिश, उनको साथ ही नेल ग्लू नज़र आ गई। बस उन्होंने कहा मैंने नेल ग्लू लेनी है और जाना है। हुआ कुछ यूँ कि मैं अब्बा जी की तरफ गई होगी, मेरी फुप्फी के घर, दूसरी फुप्फो के घर में मेहमान आने वाले थे। उन्होंने मुझे कॉल की पहुँच जाओ, आप पहुँच जाओ, मेरी तरफ आकर मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करो, कुकिंग शुकिंग मेरे साथ करो। एक्चुअली उनकी क्या कहते हैं वो अकेली घबरा जाती हैं, तो उन्होंने कहा चल फिर पहुँच फटाफट। फिर बस खाना शाना बनाया, अच्छा सा खाना शाना बनाया, मेहमानों को अच्छा सा डील किया और फिर मैंने अपनी प्लेट बनाई और खाने के लिए बैठ गई। मैं कहा चलो हुन मैं ज़रा इंजॉय कर ला। ये ना हमारी सबसे छोटी फूफा का घर है और ये ना इनके घर जाने का ना हम सबको बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये बिल्कुल हमारी बहनों की तरह है। हम लोग ना इनके घर बिल्कुल भी नहीं घबराते, बिल्कुल फील नहीं होता कि किसी के फुप्पो की तरफ, मतलब होता है ना तरह फुप्पो की तरफ भी जाना थोड़ा सा मुश्किल काम ही होता है, किसी की तरफ जाने बिल्कुल बहनों की तरह इनके साथ ट्रीट करते हैं। तो फिर बड़ा मज़ा आता है। हम उनके साथ गए, उनके घर में ये सारे ये जो थे ना सारी ताई रज़िया वगैरह उनकी फैमिली आई हुई थी, उनकी भांजी, उनकी बहनें वगैरह जो भी मीन्स के सारी उनके रिलेटिव्स आए हुए थे। तो इतना अच्छा लगा ना इनके साथ मिलके। इनके साथ गैदरिंग बहुत मज़े की होती है, बहुत इंजॉय करने वाली गैदरिंग होती है। बिल्कुल भी नहीं फील होता कि कोई आया वह गेस्ट आए मैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। तो बड़ा अच्छा इनका बहुत मिलनसार लोग हैं ये फैमिली। तो ना इनके साथ मिलने का ना बड़ा मज़ा आता है। ये एक्चुअली मेरे भी ससुराल वाले लगते हैं। तो फिर ना इस तरह ना उनके घर आए तो फिर हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया, मस्ती की, मज़ा किया, इंजॉय किया, बातें शातें की। तो अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया। एक क्या होता है फैमिली क्या होता है गेट टुगेदर, हाँ वो हो गया यार। मैं जब भी वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तो मेरे माइंड से ऐसे जैसे वर्ड स्किप हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही होती क्या बोलना है। वो ये वाला सीन हुआ होता है जैसे कि अब बोलना ही नहीं आ रहा, कुछ बोलना ही नहीं आ रहा। वो ये वाला होता है ना आपस में बातें करते रहो ना तो बात के साथ बात होती है, बात के साथ बात होती है। ये वाला सीन होता है। अब मैंने अकेली बोलना है ना तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। फिर अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ना बहुत फिर उनका जाने का टाइम हो गया था। एक्चुअली मैं ना वहाँ पर इतना मोबाइल नहीं यूज़ कर सकी, मुझे टाइम कैमरा नहीं ऑन कर सकी। वो अकेली होने की वजह से ना, मैं अकेली लड़की थी ना वहाँ पे। तो बस फिर वो ये वाला सीन था कि कैमरा ऑन करके फिरना ज़रा मुश्किल लगता पाया सी। तो फिर बातें शातें करने के बाद वो फिर हैर से अपने घर को चले गए और फिर हम थोड़ी देर बैठे। फिर हम अपने घर को आ गए क्योंकि मेरी बहनें बहुत वेट कर रही थी, बेसब्री से वेट कर रही थी कि चलो जो उन्हें आए तो आके घर में स्टोरियाँ सुनाए। फिर मैं अब्बू की तरफ वापस आ गई। फिर आके फिर खूब इंजॉय किया, बहनों के साथ इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद फिर भूख लग गई सबको, मुझे तो हैर नहीं लगी थी, मैं बहुत फुल होकर खा के आ गई थी। लेट खाया था जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी हुई थी। लेकिन मेरी बहनों से सब्र नहीं हो रहा था, कह रही थी हमें बहुत भूख लग चुकी है, रात के 2 बज चुके थे। फिर जी मायरा साहबा ने उठाया, मायरा साहबा चलो जी गड्डी कड्डो तो निकलो फिर, क्योंकि पैदल वाला डिस्टेंस था लेकिन बस जाने को दिल नहीं चाह रहा था कि टाइम लग जाएगा, बच्चा पार्टी घर है। फिर हम निकल गए हैं खाने पीने के लिए, टिम्मीज़ पे रुके हैं और अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा। हम सारी बहनें और भाभियाँ
हम बच्चे सारे हम घर छोड़ के गए थे, बहनें और भाभी आज गई थी तो चले तो गए सा। फिर अब्बू को डर भी बड़ा लगता है कि अब्बू ने कहना अद्धी रात में बाहर फिरदियां पे। फिर कासिम साहब ने उठाया, कासिम साहब चलो जी साढ़े घर साढ़े बॉडी गार्ड बन के चलो, साढ़े नाल चलो। सामा साहब ने तो उठने की सहमति, उसने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा। तो फिर कासिम को उठाया, वो साथ गया हमारे। फिर हमने जाके फिर वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाया। फिर ये जब तक इन बहनों ने मेरी अच्छी तरह खा भी नहीं ना लेना था, इनको सब्र नहीं आना था। मैं कही जा रही थी कि मैं बहुत फुल हूँ, मैंने नहीं खाना, लेकिन मुझे भी ज़बरदस्ती साथ ले गई थी। फिर ज़बरदस्ती का ये नतीजा होता, मैं कहा से मैं कोई पैसे नहीं खर्च करने, चलो जी जिसने खाना है खाए, मैंने कुछ नहीं खाना, और मैंने खाना होगा आप लोग के साथ खाऊंगी। बस फिर मैंने सियासत खेली और फिर मैंने इन लोगों के साथ पिज़्ज़े को भी इंजॉय किया इन्हीं के पैसों से। कोई खिला दे ना तब भी बड़ा मज़ा आता है, ये वाला सीन होता है। खैर हम लोगों ने ना यहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर्स किए, अपनी अपनी पसंद के, जिसको जौन सा पिज़्ज़ा का फ्लेवर पसंद था इन्होंने वो ऑर्डर किया। और फिर मैंने भी खाया पिया इंजॉय किया, क्योंकि जब आ गया था सामने तो फिर मैंने कहा मैं भी खा ही लेती हूँ, कोई गल नहीं। तो बस फिर बड़ा अच्छा ना, जब हम बहने जाती हैं ना इस तरह रात की जो आउटिंग होती है ना हम लोग की, हम बहन भाई अपने आप बहन भाई ना खुद को बहुत टाइम देते हैं। मीन्स के बहुत टाइम का मतलब ये है कि जब हम जाते हैं ना तो एक हमारी गेट टुगेदर ऐसी होती है ये इंजॉय वाली, जिसमें हम बच्चे पार्टी ना बच्चे सारे अब्बू के हवाले करके ना फिर हम ये इंजॉय करने जाते हैं। समटाइम्स बच्चे भी साथ ले जाते हैं अगर, तो समटाइम्स हम ये अकेले बहन भाई भी करते हैं, क्योंकि हमें फिर भी बड़ा अच्छा लगता है, हम बहन भाई और हमारी भाभियाँ। तो फिर हमें ना ये टाइम भी ना बड़ा अच्छा लगता है इस तरह ना टाइम स्पेंड करना। तो बस फिर माँ भी नींद नहीं आ रही थी, कह रही थी जब तक खाऊंगी नहीं तब तक सोऊंगी नहीं। तो ये वाला सीन हुआ था। फिर रात को 2 बजे हम लोगों ने खाया पिया अच्छी तरह, फिर खा पी के फिर वापस आए तो फिर थोड़ा सुकून मिला। तो 2 दिन अब्बू के घर जब हमने रहना होता है ना, 2 दिन अब्बू के घर का सीन ऐसे होता है, यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई शादी है, कोई फंक्शन है, मीन्स कि इतनी चीपें होती है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो वाला 2 दिन हम फुल इस तरह इंजॉय करके आते हैं कि जैसे यहाँ तो ईद है और यहाँ कोई शादी है। अब्बू के घर में हमने इस तरह फंक्शन किया होता है। फिर बस फिर 1 रात रहे, 2 रातें रहे, फिर घर को वापस आए सुकून से। फिर आके चिल किया है। लड़का पार्टी बैठी सी और ये अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया और इन्होंने एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और सारे ना अब ना वो वाला हाल हो गया, मेरे मोबाइल तो डरना शुरू हो गए इन्हें, कहते थे ये ऑन कर देना समझो हमें कैप्चर कर लेगी। बस फिर सनी उमड़ आए हुए थे, उनके साथ बातें शातें की, हल्ला गुल्ला किया। फिर ये बच्चे स्नोकर्स खेलने चले गए। फिर मैं घर वापस आ गई। घर वापस आई तो फिर मेरी मुदस्सिर साहब की तायमी आई हुई थी, फिर उनके साथ बातें शातें की। वो बहुत थोड़ा टाइम बैठी थी। और ये देख ले जी अंकल वैसे केक आया है, आ गया है केक, और ये हम केक कट करेंगे और खाएंगे। और जिस तरह मन मीठा पसंद है ना, तो बस फिर मैं तो बड़ी दिल मेरा गार्डन हो जाता है मीठा देख के। पता नहीं क्यों हर खाने के बाद ना सुन्नत पूरी करने के लिए इंसान को खाना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन मन लादा मन सुन्नत ना कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है और मीठा मैं कुछ ओवर खाती हूँ, वो वाला सीन होता है। बहुत मीठी चीज़ नहीं खाती, मीठा कम खाती हूँ लेकिन ज़्यादा खाती हूँ। समझ गई हो ना, यानी मीठी चीज़ें पसंद हैं। चलिए जी, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुद के लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उतनी देर आप भी ये केक खाएं और मैं भी ये केक खाती हूँ और इंजॉय करते हैं, चिल करते हैं इन बहुत ही यमी केक को। ओके बाय बाय।